सीधे चलते हैं पटना, जहां से प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, जिस तरीके से आप वहां मौजूद हैं उस जगह पर जहां सीबीआई की टीम रेड कर रही है, क्या फिलहाल वहां माहौल है? कब से यह टीम अंदर गई हुई है? कितने लोग हैं इस टीम में? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सुबह 6:30 बजे के आसपास में सीबीआई की टीम पहुंच गई थी राबड़ी देवी आवास पर, और उस समय से एएसपी के नेतृत्व में यहां पर छापेमारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ अधिकारी जो सीबीआई के स्थानीय स्तर पर काम कर रहे हैं उन्हें यहां बुलाया गया। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आरजेडी के और बिहार काफी करीबी हैं आलोक मेहता जी। आप यहां पर पहुंचे हुए हैं सीबीआई के छापेमारी में यहां देखने के लिए। आप इस छापेमारी को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मामला था और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड उस वक्त में जब 2004 से 9 तक रेल मंत्री थे तो उस वक्त जमीन के बदले में नौकरी देने का आरोप लगा था, और 2017 में भी ये केस रजिस्टर हुआ था। ईडी भी लगी हुई है, अब सीबीआई की छापेमारी हो रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, ये इस तरह के केसेस बहुत हैं देश में। सीबीआई को सिर्फ मुलायम सिंह यादव, मायावती, ममता बनर्जी और लालू यादव पर ही क्यों लगाया जाता है? इससे बड़े बड़े केसेज हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के मामले हैं, और वही नहीं है। आज तो देश बिक रहा है। क्या वजह देखते हैं? एयरलाइंस बिक गया। क्या देखते हैं इसके पीछे? मैं देखता हूं पॉलिटिकल वेंडेटा। क्या राजनीति है? शुरू से रही है। ये पहला रेड तो है नहीं, क्योंकि आप याद करें तो ठीक 5 साल पहले आईआरसीटीसी के मामले में यहां पर रेड हुआ था और तेजस्वी यादव उस समय डिप्टी सीएम थे, और इसके रेड घटना के बाद ही नीतीश कुमार अलग हो गए थे। क्या आपको लगता है कि 5 साल बाद सीबीआई का छापा मारना कुछ रिलेशन है राजनीति से? क्योंकि हाल के दिनों में देखा गया है कि जातीय जनगणना को लेकर के आप लोग के सुर मिल रहे थे। हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वोट के लिए जनता का कॉन्फिडेंस जीतने के बजाय इस तरह की कार्रवाई करके विरोधियों को डराना, विरोधियों के ऊपर कार्रवाई करके उसे घर बैठाने की कोशिश करना, ये बिल्कुल ही बेईमानी है, गैर प्रजातांत्रिक है और गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक। तो आप लोग, आपके समर्थक भी यहाँ पहुंच गए हैं, आप लोग बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार का तोता है, जो ऐसे जैसे केंद्र सरकार बोलती है वैसे वैसे करते हैं। देखिए, हम लोग का जनाधार बड़ा पूछा में हमने अच्छे मतों से उनको, बीजेपी को उनको परास्त किया। ये जनाधार से, हमारे बढ़ते जनाधार से घबरा कर ईडी का हम लोग ने छापा मरवाया। छापेमारी है, और प्रभुनाथ यादव है जो राबड़ी देवी के भाई हैं, आवास के बाहर पहुंचे हुए हैं। इसके पहले भी कई बार सीबीआई का छापा पड़ा है, इस बार जो पड़ रहा है इसको आप कैसे देखें? गरीबों को, नेता को जानबूझकर फंसाया जा रहा है हर चीज से। माने वो बीमार हैं, इलाज चल रहा है, और इस ख्याल से इतने घोटाला हुआ, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अभी 1700 करोड़ का पुल ढह गया, अभी यहाँ पर बिसरिया भवन में आग लगा दिया गया, जितने फाइल था घोटाला का सब आग लगा दिया गया, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये सब ऊपर के दबाव है कि इनको तंग किया जाए। इनको जनधार जो बढ़ा है तेजस्वी बाबू का, जनधार को लेकर ये सब किया जा रहा है। आप बताइए क्या? देखिए, ये एक विंडिक्टिव एटीट्यूड के तहत अननेसेसरी हरासमेंट करने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और एक साजिश है। और वो एक तरह से कहिए तो एक तीर में 2 निशाने वाली कहावत है कि वो अपने एलआई को भी डरा धमका रहे हैं, और हमारे जो किसको एलआई जो उनको यहाँ सरकार में उनके एलआई हैं, नीतीश कुमार, मैं जो आप लोग सर्वविदित है जानते हैं, वो एलआई को भी धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि मेरे युवा नेता आइकॉन जो अभी माननीय तेजस्वी यादव हैं, इनका जो जनाधार बढ़ा है, जो पॉपुलरिटी हुई है, बिल्कुल वो बातें चल रही है। विधायक चंद्रशेखर जी भी यहाँ पर हैं, सारे लोग यहाँ मौजूद हो गए हैं, बहुत सारे विधायक आ रहे हैं और बाहर खड़े हैं। सीबीआई की टीम जो है वो अंदर में है, पूछताछ हो रही है। जो अंदर से खबर आई थी ये भी कि 2 वकील को बुलाया गया था, 2 वकील अंदर पहुंच गए थे, और उसके बाद से यहाँ पर कुछ और स्थानीय स्तर के जो सीबीआई के अधिकारी हैं, महिला इंस्पेक्टर हैं, वो पहुंची हैं, और बाहर से भी लोगों को बुलाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो बातचीत हो रही है, जो छापेमारी में जो तफ्तीश की जा रही है, उसमें कई बार कुछ ऐसे सवाल किए जा रहे हैं जिनके बारे में राबड़ी देवी को पता नहीं है, और अब वकील के आने के बाद उनके सामने ही जो भी सीबीआई पूछताछ करेगी ताकि ये सब ऑन रिकॉर्ड हो सके। पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर इतने साल बाद, 5 साल बाद, देखिए इसके राजनीतिक मायने जरूर है। अगर आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कि ठीक 5 साल पहले
इसी तरह की छापेमारी होती है, सीबीआई की टीम पहुंचती है और अब जबकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ एनडीए में खींचतान चल रही है, लगातार खबरें जो आ रही हैं राजनीतिक गलियारों से, कहीं उसका कनेक्शन इस रूप में तो नहीं है। ये तमाम सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है। जी लेकिन राबड़ी आवास जी पर प्रकाश, आप बने पुलिस भी रहे तैनात हमारे कर साथ। दिया गया। लगातार आप राबड़ी देवी के घर से वो तमाम अपडेट पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से आरजेडी इस पूरे मामले में राजनीति निकालने की कोशिश कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।